नमस्कार दोस्तों, CCK's लाइव लिस्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी विशेष श्रृंखला जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य में महिला कथाकारों का योगदान, इसके तहत हमने आप सभी के लिए कई लेक्चर्स आयोजित किए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सभी लेक्चर्सों से आपने ज़रूर लाभ प्राप्त किया होगा। मित्रों, बताना चाहेंगे आज के सेशन में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा के बारे में। आप सभी ने महादेवी वर्मा की कृतियों को पढ़ा और आप रुचि भी रखते हैं इनकी कृतियों को पढ़ने में, तो बताना चाहेंगे कि आज हम इनके साहित्य के बारे में बात करेंगे और बताएंगे अपने पहले सेशन में भाव पक्ष क्या है इनके साहित्य का, और वहीं दूसरी ओर अपने दूसरे सेशन में हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के साहित्य के कला पक्ष की, या यूँ कह लीजिए भाषा पक्ष की। और इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में, और नित्य प्रति इनकी यही कोशिश रहती है कि ये आलेखों के माध्यम से या फिर संचार के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाएं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का। डॉक्टर ढींगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, विकासकालीन कथा लेखिकाओं में जिन लेखिकाओं का नाम समादर से लिया जाता है उनमें महादेवी वर्मा शीर्ष पर हैं। आप सभी ने उनकी विभिन्न विषयों पर कविताओं को सुना होगा, पढ़ा होगा और उनकी कुछ गद्य रचनाओं को भी देखा होगा। 1907 में फर्रुखाबाद के एक सनाड्य परिवार में, जो बहुत अधिक शिक्षित था, वहाँ पर महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। घर पर ही इनकी ज़्यादातर शिक्षा दीक्षा हुई। उर्दू, फारसी और यहाँ तक संगीत के लिए भी इन्हें घर पर विभिन्न गुरुओं ने आकर शिक्षा दी। 1933 में प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका के रूप में इनका चयन हुआ। आर्य महिला, महिला जगत और चांद जैसी उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में निरंतर इन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली और ब्रज भाषा में लिखी और पाठकों को उनसे लाभान्वित कराया। इनके काव्य संग्रहों में नीजा, रश्मि, सांध्गी, दीपशिखा और यामा अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। सरकार द्वारा पद्म विभूषण से नवाजी गई सम्मानित महादेवी वर्मा ने चांद नामक जो पत्रिका है उसका संपादन भी अंत तक किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने समकालीन जितने भी साहित्यकार हुए थे उनके लिए साहित्य संसद नाम की एक संस्था की स्थापना की, जिसमें वो अपने समकालीन साहित्यकारों के विषय में चर्चा और विश्लेषण उनके विषय में करती रही हैं। विश्रुत कवित्री होने के साथ साथ महादेवी वर्मा एक सफल गद्यकार के रूप में भी हमारे सामने आती हैं। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को हम किस विधा के अंतर्गत रख सकते हैं, इसके विषय में आलोचकों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग उनके विचार हैं। कोई इन्हें कहानी मानता है, कोई इन्हें संस्मरण मानता है और कोई इन्हें रेखा चित्र मानता है, और कुछ आलोचकों ने इन्हें रेखा चित्रात्मक संस्मरण भी कहा है। इस मत वैभिन्न का कारण ये है कि इनके सभी चित्रों में हमें कथा जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई अवश्य देती है। डॉक्टर राय कृष्ण दास ने 21 कहानियों नामक अपनी पुस्तक में महादेवी वर्मा के घीसा नामक संस्मरण को कहानी के रूप में प्रतिष्ठित किया, उसे माना। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि घीसा जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी जी ने अपना अभिमत स्पष्ट करते हुए इस विषय में लिखा है, उनके रेखा चित्र संस्मरण में कहानी है और कहानी में संस्मरण है। अर्थात उन्होंने भी ये माना कि महादेवी वर्मा के संस्मरण कहानी विधा को भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत राय इन्हें संस्मरण मानते हैं और वासुदेव नंदन ने इन्हें कहानी और अन्यत्र संस्मरण के रूप में रेखांकित किया है। त्रिलोकीनाथ खन्ना के अनुसार इनमें उपलब्ध कथा तत्व
वो स्वीकार तो करते हैं, किंतु इसके साथ ही वो ये भी मानते हैं कि संपूर्ण रूप से कहानी के तत्वों का निर्वाह इनके संस्मरणों में नहीं हुआ, इसलिए इन्हें कहानी की कोटि में रखना अनिवार्य नहीं है। उनके अनुसार इन चित्रों की कथा में ना आरंभ है, ना चरम सीमा और ना ही उपसंहार। कथा के अंश स्मृति के आधार पर आए हैं। इनमें काल विपर्य भी है। इन कथाओं में कहानी की सूत्रबद्धता भी नहीं मिलती, अर्थात जब हम इनके रेखा चित्रों को पढ़ते हैं, हम इनके संस्मरणों को पढ़ते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि इनके जीवन में आए जितने भी लोग थे, जिनको अपना वर्ण विषय बनाकर इन्होंने अपने संस्मरणों को लिखा, वो जब जब उनकी स्मृतियों में आए, जैसे जैसे घटनाएं उनकी स्मृतियों में आई, वैसे वैसे उन्होंने उनका अंकन किया है। इसलिए इनके रेखा चित्रों को, इनके संस्मरणों को, या हम कह सकते हैं इनके कथा साहित्य को हम आरंभ, मध्य, अंत या आरंभ, विकास, चरम सीमा और अंत, इस तरह से हम विभाजित करके नहीं देख सकते। ये बिखरे हुए मोती हैं और इनकी सुंदरता भी इसीलिए है क्योंकि बिखरे होने पर भी जब ये कृति का रूप धारण कर लेते हैं, जब एक पुस्तक का रूप धारण कर लेते हैं, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मित्रों, जैसे मोती बहुत सुंदर होते हैं, अलग अलग मोती को आप हाथ में लीजिए, वो अपनी सुंदरता के कारण आपको आकर्षित करते हैं, पर उनका आकर्षण द्विगुणित हो जाता है जब वो माला का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप आलोपी को पढ़िए, घीसा को पढ़िए, भक्तिन को पढ़िए, अपने आप में सारी की सारी कहानियाँ आपके मर्म को कहीं ना कहीं अवश्य छूती हैं। और आपको लगता है कि चाहे आप अतीत के चलचित्र पढ़िए, चाहे आप स्मृति की रेखाएं पढ़िए, या आप पथ के साथी या शंडा को पढ़ना शुरू करिए, आप आद्यंत उसको पढ़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेखिका ने अपने संपर्क में आए विभिन्न लोगों को अपना वर्ण विषय बनाया है और जो जैसा था उसको कहीं पर भी उन्होंने अपनी कल्पना का रंग देना आवश्यक नहीं समझा। अगर वो गरीब है तो उसको गरीब के रूप में चित्रित किया है, अगर वो विदेश से आया हुआ चीनी फेरी वाला है तो उसको वैसा ही उन्होंने अंकित किया है, या पर्वतीय जो व्यक्ति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने यात्रियों को लेकर जाता है, उसको भी उन्होंने उसी तरह से अंकित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि प्रेमचंद ने भी एक जगह पर लिखा है कि यथार्थ का होना बहुत सुंदर है, हमारे मर्म को छूता है, किंतु यथार्थ भी हमें एक सीमा तक ही आकर्षित करता है, क्योंकि पाठक उसको पढ़ना तब चाहता है जब वो अपने यथार्थ जीवन से कहीं ना कहीं उबा हुआ होता है, परेशान होता है, और इसलिए वो कथा साहित्य के माध्यम से अपनी रिक्तताओं को भरने का प्रयास करता है। महादेवी वर्मा के कथा साहित्य में भी हमें यही यथार्थ मिलता है, और यथार्थ का बिल्कुल घोर यथार्थ उन्होंने अपनी रचनाओं में नहीं दिखाया। उन्होंने वो यथार्थ नहीं दिखाया जिसको देखकर पाठक के मन में एक ऊब पैदा हो। उन्होंने उस यथार्थ का चित्रण किया है जिसको पढ़ने के लिए पाठक बेचैन हो जाता है, उसको आद्यंत पढ़ना चाहता है। घीसा, आलोपी, भक्तिन, मुन्नू की माई आदि जितने भी ग्रामीण पात्र हैं, उनके जीवन में व्यक्त जितनी भी आपाधापी है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी संघर्ष हैं, उन सभी को महादेवी वर्मा ने अपने कथा साहित्य में अपनी संवेदना के माध्यम से अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को सायास कल्पना के रंग नहीं दिए, उन्होंने उसे सजाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उसका यथावत वैसा ही रूप अंकित किया है। उनके खुद के अनुसार मेरे जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जैसा परिचय दे पाते हैं वह बाहर रूपांतरित हो जाएगा। फिर जिस परिचय के लिए कहानीकार अपने कल्पित पात्रों को वास्तविकता से सजाकर निकट लाता है, उसी परिचय के लिए मैं अपने पथ की साथियों को कल्पना का परिधान पहनाकर दूरी की सृष्टि क्यों करती। कहने का अर्थ यह है
कि महादेवी वर्मा के पात्र हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे परिवारों में जो काम करती हैं वो भक्तिन का रूप हैं, और इसीलिए पाठक उनके साथ एक अपनापा जोड़ पाता है, एक संबंध जोड़ पाता है, और उसे ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं राजा रानी की कहानियाँ सुन रहा है जो हमारे जीवन में कहीं पर भी स्थान नहीं रखते। महादेवी वर्मा ने मात्र मनोरंजन के लिए साहित्य नहीं लिखा, क्योंकि मित्रों मनोरंजन करना किसी भी साहित्यकार का उद्देश्य नहीं होता है। उसकी कृति से पाठक जो है वो कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों से अलग अवश्य हो जाता है, किंतु किसी भी साहित्यकार का ध्येय समाज का आईना, समाज की समस्याएं, समाज की आपाधापी को अपने पाठकों के सम्मुख रखना होता है, और यही चीज़ हमें महादेवी वर्मा में भी दिखाई देती है। साहित्य सृजन करते समय महादेवी वर्मा की काव्यगत जो विशेषताएं हमें नज़र आती हैं वही हमें उनके गद्य में भी नज़र आती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कहने वाली कवित्री महादेवी वर्मा ने जब कथा साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया तो उनकी यही संवेदना, यही अनुभूति, यही उनके हृदय की करुणा उनके नारी पात्रों में भी हमें नजर आती है। भावुकता, करुणा, प्रेम, मानवता, यदि इन गुणों को हम देखना चाहें तो उनका कथा साहित्य इससे भरा पड़ा है। उनके पात्र एक ओर सहनशील हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, कर्मठ हैं, कहीं कहीं उन्होंने कायर पुरुषों की भी बात हमें बताई है, या मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने पात्रों के दोनों ही पक्षों को, चाहे उनके गुण हैं या उनके अंदर उनके व्यक्तित्व के अवगुण हैं, उन दोनों ही गुणों को उन्होंने अपने पाठकों के सामने रखा है। सामाजिक वैषम्य के कारण जो हमें जीवन में दीनता नज़र आती है, हीनता नज़र आती है, या पीड़ित और उपेक्षित लोग नज़र आते हैं, उनको भी महादेवी ने अपनी संवेदना से पुष्ट किया है। और यही कारण है कि उनके साहित्य में वर्णित विधवा बहू, बिंदा, बिबिया, मुन्नू की माई या लक्ष्मा आज भी अमर कृति के रूप में हमारे सामने हैं। महादेवी वर्मा पुरुषों द्वारा तिरस्कृत, उपेक्षित, प्रताड़ित नारी की मूक चीख को न केवल अपनी वाणी देती हैं, अपितु वो उस वाणी को देखकर चुप नहीं हो जाती। वो कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि से भी उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं, और यही उनके साहित्य की सार्थकता भी है। वे नारी को मूक पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य होते नहीं देखना चाहती। वो चाहती हैं वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करें और डट कर उसका सामना करें, अपने जीवन में संघर्ष को झेलते हुए अपने मार्ग की ओर अग्रसर हो। वो चाहती हैं कि वो पुरुष के पीछे नहीं, पुरुष से आगे भी नहीं, किंतु पुरुष के समकक्ष तो कम से कम दिखाई दे। अपने समकालीन साहित्यकारों के प्रति भी महादेवी की दृष्टि आदर से झुकी हुई हमें दिखाई देती है, और उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने समकालीन जितने भी साहित्यकार थे, चाहे वो प्रसाद, पंत, निराला कोई भी हों, उनको अपने साहित्य में आदर दिया, स्थान दिया, और उनकी न केवल जीवन धारा को, उनके जीवन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोण था, भाषा के प्रति उनका दृष्टिकोण था, इन सभी से उन्होंने पाठकों को परिचित कराया है। प्रसाद के जीवन दर्शन को रेखांकित करते हुए महादेवी वर्मा ने लिखा है, बहती हुई नदी का जल आदि से अंत तक ऊपर से कहीं तरंगानुकूल, कहीं प्रशांत मंथर जल ही दिखाई देता है, परंतु यह तरलता किसी शून्य पर प्रवाहित नहीं होती। वस्तुतः उसके अतल में अछोर जल के नीचे भी भूमि की स्थिति अखंड रहती है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति ऊपर से बहुत अधिक
धीर गंभीर नज़र आता है। ज़रूरी नहीं कि उसके जीवन में उठापटक ना हो। मनुष्य के जीवन में उठापटक हमेशा रहती है, संघर्ष रहता है, कठिनाइयाँ रहती हैं, और वही मनुष्य शायद मनुष्य कहलाने के योग्य होता है जो उन कठिनाइयों में से अपना रास्ता निकालता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। मेरा परिवार जो उनकी कृति है, उसमें उन्होंने अपने परिवार में आने वाले विभिन्न पशु पक्षियों के बारे में हमें बताया है, और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि किस प्रकार से उनके घर में एक गिलहरी थी जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा था, और जब वो पढ़ने बैठती थी तो किस तरह से वो उनकी मेज के आसपास फुदकती रहती थी, किस तरह से मेज के ऊपर चढ़ने का उपक्रम करती थी या पर्दे पर चढ़ जाती थी। और जिस समय गिल्लू की मृत्यु हुई उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ, और उन्होंने गिल्लू की समाधि सोन जूही के नीचे बनवाई, और शायद इसीलिए महादेवी वर्मा को वो लता हमेशा प्रिय रही। सभी संस्मरणों का उद्देश्य अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा का पाठकों की संवेदनाओं को छूना रहा है। उन्होंने पाठकों को बहुत गहराई से छुआ है, और इसीलिए आज तक हम उनके इन कथा साहित्य को लगातार निरंतर पढ़ते आते हैं, गुनते आते हैं, या अपने शिष्यों को, अपने छात्रों को उनके बारे में बताते हैं। अपने रेखा चित्रों में चरित्रों के माध्यम से मानो महादेवी वर्मा ने कथा के अन्य तत्वों को भी उभारा है, उनको छुआ है। उनके अधिकांश पात्र हमें अशिक्षित नज़र आते हैं, कर्मठ हैं, जीवन की विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए नज़र आते हैं, और ग्रामीण हैं। और इन सबके ऊपर महादेवी की जो करुणा है वो नारी पर अधिक बरसी है, और इसका कारण हो सकता है ये हो क्योंकि वो स्वयं नारी थी, इसलिए नारी के जीवन को, नारी के जीवन के श्याम और सफ़ेद दोनों ही पक्षों को वो अधिक अच्छी तरह से समझ सकती थी और उसको चित्रित कर सकती थी। उनका ये भी मानना है कि उनके जो नारी पात्र हैं वो पुरुष पात्रों के तुलना में अधिक सहनशील हैं, और ये बात सदियों से प्रमाणित भी होती आ रही है कि पुरुषों ने नारी के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की है, और नारी ने उस अधिकार को हमेशा दिया ही है। वो मूक रहकर अपने कार्यों को करती रही है। महादेवी के अनुसार संसार ने उसे अकारण अपमानित किया, और वह उसे युद्ध की चुनौती ना देकर भाग खड़ी हुई। वह कल्पना मात्र आत्मघाती संकल्प को बरसाने से पहले आंधी में पड़े हुए बादल के समान कहीं का कहीं पहुंचा सकती थी। नारी ने कभी भी पुरुष की तुलना में उसको चुनौती नहीं दी, उसको युद्ध के लिए ललकारा नहीं, अपितु अपना सर्वस्व समर्पण करने का ही प्रयास किया है। आप उनकी किसी भी रचना को देख लीजिए, नारी जो है हमेशा पुरुष की तुलना में आगे ही हमें नज़र आती है। चाहे वो चीनी बालक हो जिसने बचपन में अपनी विमाता के अत्याचारों को लगातार सहा, और किस प्रकार से वो अपने घर से भागकर कुछ कपड़े लेकर बेचने के लिए आता है और महादेवी वर्मा के साथ अपना सहज संबंध स्थापित कर लेता है। चाहे बिबिया हो या वाक और श्रवण शक्ति से वंचित गुंगिया हो, ये सभी के सभी चित्र जो हैं वो पाठक को पूरी तरह से झंझोड़ देते हैं और उन्हें सोचने पर विवश कर देते हैं। ये इसीलिए बहुत सजीव रूप में हमारे सामने भी आते हैं। नारी सदियों से उपेक्षित रही है, और यहाँ तक कि अगर हम कहें कि उसके जन्म पर परिवार में वो खुशियाँ नहीं मनाई जाती जो खुशियाँ एक पुत्र के जन्म पर मनाई जाती हैं, तो ये कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसके जन्मदाता माता पिता भी शायद उसके जन्म लेने पर एक बार तो ज़रूर सोचते हैं कि हमारी बच्ची आगे जाकर अपने भविष्य में कहीं दुख ना झेले, कहीं उसे पीड़ा का अनुभव ना हो, और वो आद्यंत इसी उपक्रम में लगे रहते हैं
कि किस प्रकार से वो अपनी बच्ची को शिक्षित करके, उसके पैरों पे खड़ी करके, या उसको कम से कम इतना तो समाज में लड़ने के लिए तैयार कर दें कि वो अपने अस्तित्व को ही ना खो दे, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ सके। उनके अनुसार भक्तिन जो उनका रेखा चित्र है उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा है, भक्तिन ने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानी ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। आज भी अगर हम देखें तो गांव में जिस समय एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यहाँ पर पुत्र को रत्न कहा जाता है, और बच्ची के जन्म पर कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हमें बिटिया रत्न की प्राप्ति हुई है। और पुत्र के पैदा होने पर ढोल बजाए जाते हैं या थाली बजाई जाती है, और इस तरह से अपने उल्लास को प्रदर्शित किया जाता है। शहरों में हम इस तरह की बातें बहुत कम देखते हैं, पर फिर भी अगर किसी परिवार में एक पुत्री का जन्म हो चुका होता है तो वहाँ पर दूसरी बार शायद माता पिता यही कामना करते हैं कि उनके घर में पुत्र हो। भंगिन जो सबिया है या जो इस प्रकार के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको लेकर भी महादेवी ने अपने रेखा चित्रों को बनाया, उनको चित्रित किया और पाठकों के सामने उनके जीवन की समस्याओं को लेकर आई हैं। सबिया मैको द्वारा लाई गई अपनी सौतन गेंदा को न केवल स्वीकार करती है अपितु निरंतर उसे खुश करने का भी प्रयास करती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर गेंदा खुश होगी तो कहीं ना कहीं उसका पति भी उसे आलिंगन मिलेगा, उससे खुश होगा और उसे अपने घर से नहीं निकालेगा। तो इस प्रकार की जो अनसिक्योरिटी है, ये जो उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पुरुष की अनुगामिनी नहीं बनूंगी, अगर मैं जो भी वो कर रहा है, चाहे वो उचित कर रहा है चाहे वो अनुचित कर रहा है, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो मुझे घर से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये इस मनस्थिति से नारी को आगे आना है, उठना है, और अपने चित्रों के माध्यम से महादेवी ने यही बताने का प्रयास किया है। इन चित्रों में अंकित नारियों के परिधानों से या उनके आभूषणों से केवल नारी ही नहीं, पुरुष के परिधानों से भी हम उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे महादेवी ने कहा, बवाइयों से भरे छोटे पैरों में कांसे के कड़े घिसते घिसते चपटे और तंग हो गए हैं, अतः बचपन से अब तक बदले ना जाने की घोषणा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं तो जो चीज़ एक बार हमारे पास आ जाती है, हम उसका पूरा का पूरा मूल्य लेना चाहते हैं, हम उसे बदलना चाहकर भी हम उसको बदल नहीं पाते। महादेवी वर्मा ने नारियों को न केवल उनके गुणों के बारे में बताया, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, अपितु उन्होंने अपने चित्रों में कर्कशा, गृह प्रिय या कलह प्रिय ऐसी नारियों के बारे में भी बताया है जो अंधविश्वासों से भरी हुई हैं, जो अपने आचरणों से ना केवल अपने परिवार के लोगों का भी जीवन दुभर कर देती हैं। लक्ष्मा इसी प्रकार की नारी है जो अंधविश्वास से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसके ऊपर जो कुदृष्टि रखता है उसका वो किस प्रकार से उसको हानि पहुंचाए, और इसीलिए वो दुर्गा की प्रतिमा के आगे टोटके करने से भी बाज नहीं आती। बिबिया तेजतरार औरत के रूप में हमारे सामने आती है तो भक्तिन बहुत अधिक वाचाल है। उसकी वेशभूषा से देखकर हमें कहीं पर भी नहीं लगता कि वो इतना अधिक बोलती होगी, किंतु महादेवी ने यह बताया कि किस प्रकार से भक्तिन इतना ज़्यादा बोलती है कि कई बार महादेवी को खींच उत्पन्न होने लगती थी कि वो क्यों उनकी बात नहीं सुन रही। महादेवी के पुरुष पात्र एक तरफ दुराचारी हैं, कपटी हैं, स्वार्थी हैं, नारी के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो दूसरी तरफ गुणों की खान भी हैं, कर्तव्यपरायण हैं, प्रेममय हैं, विश्वसनीय हैं। बिबिया का सौतेला पुत्र
अपनी माता के प्रति आकर्षित होकर उससे दुर्व्यवहार करने से भी बाज नहीं आता। और जब वे माता उसको उपदेश देती है, उसको समझाने का प्रयास करती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने घोर अपराध कर दिया हो और वो उग्र हो उठता है और अपनी माता के प्रति अत्याचारी बन जाता है, उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। और यहाँ हमें ऐसा लगेगा कि मानो नारी का विमाता होना या नारी का अपने जीवन से किसी भी रूप में समझौता करना उसके लिए अपने प्रति एक अत्याचार करने के लिए एक न्योता देना है कि कोई भी आए और उससे अत्याचार कर ले। सभ्या में मैकू अपनी कर्मठ और समर्पित पत्नी की न केवल उपेक्षा करता है, एक तरह से उसको उसके रहते हुए भी दूसरी पत्नी को ले आता है और उसे अपने और उस पत्नी के प्रति सेवा भाव करने के लिए या उनका जीवन और अधिक अच्छा करने के लिए मजबूर करता है। सबिया को निरंतर वो तंग करता है और सबिया इसलिए चुप रहती है क्योंकि वो मैकू के साथ रहना चाहती है। मुन्नू की माई में बूटा का पति निठल्ला होने पर भी अपने अधिकारों को नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि मैं पति हूँ, इसलिए ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी पत्नी पर किसी भी प्रकार से अत्याचार कर सकता हूँ। इन चित्रों के अतिरिक्त यदि हम देखें तो बदलू कुम्हार का चित्र हमारे सामने पुरुष के एक दूसरे ही रूप को लेकर आता है। किस प्रकार से बदलू सरस्वती की मूर्ति को सामने रखकर विभिन्न मूर्तियों का गठन करता है, उनमें अपनी कल्पना का समावेश करता है और एक रचनाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। चीनी फेरी वाला दुराचारी, व्यसनी और असामाजिक व्यक्तियों के हाथ में पड़कर निरंतर पीड़ित होता है, दुख झेलता है और बाद में महादेवी वर्मा के साथ एक सिस्टर का संबंध जोड़ लेता है। अतीत के चलचित्र में भी अगर हम देखें तो इसके पात्र तीव्र जिजीविषा से युक्त हैं और चाहे इसमें ठकुरी बाबा हों जो बिरहा गाते हैं, होरी गाते हैं और जो कोई भी उनसे ये सुनने की बात करता है, उन्हें कहता है कि मुझे सुनाइए, वो अपना सारा काम धाम छोड़कर उन्हें सुनाने बैठ जाते हैं, उनके खेतों की रक्षा करते हैं और यही चीज़ उन्हें बहुत अधिक प्रसन्न करती है। महादेवी वर्मा ने अपने पात्रों को इतने सजीव रूप में अपने पाठकों के सामने रखा है कि पाठकों को ऐसा लगता है कि वो साक्षात उन पात्रों के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात उन पात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं और यही उनके कथा साहित्य की विशेषता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अपने पात्रों के बारे में बताती हैं तो वो पात्रों के केवल बाहरी रूप के बारे में ही नहीं बताती हैं, उनके आंतरिक जीवन के बारे में भी या उनके मन में किस प्रकार का ऊहापोह चल रहा है, किस प्रकार की मनोवृत्ति चल रही है, किस प्रकार के भावों से वो निरंतर एक रोज़ अपने आप को साझा कर रहे हैं, ये बात भी उन्हें दिखाई देती है। ग्रामीण पात्रों की तुलना में अगर हम देखें तो महादेवी ने जो नगर में बसने वाले लोग हैं उनके बारे में यह बताया है कि ग्रामीण पात्रों में अगर हमें सरलता दिखती है, एक सहज विश्वास दिखता है, तो नगर में ये चीज़ों का अभाव है। नागरिक लोग जो हैं वो एक दूसरे पे सहजता से विश्वास नहीं करते हैं, उनमें स्वार्थ की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, शंका दिखाई देती है और अपने समकालीन निराला, गुप्त आदि के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने धनाभाव में अपने जीवन को आद्यंत जिया है और किस प्रकार से उन्होंने कष्टों का निर्वाह किया है। संवाद योजना की दृष्टि से देखें तो उनके जो चित्र हैं वो विरल हैं। पात्रों के अनुसार उन्होंने संवादों का नियोजन किया है, सरल हैं, छोटे हैं और पात्रानुरूप हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो महादेवी के कथा साहित्य में उन्होंने विभिन्न वर्ण विषयों को लेकर समाज के विभिन्न समस्याओं को, समाज के विभिन्न पात्रों को, समाज के जीवन को अपने पाठकों के सामने रखने की कोशिश की है और इसीलिए हम उन्हें बार बार पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पात्र, ये समस्याएं या ये वर्ण विषय हमें अपने लगते हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम लोग महादेवी वर्मा की भाषा के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने गद्य साहित्य में, कथा साहित्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, हम बातचीत कर रहे हैं महादेवी वर्मा की, जिनकी कविताओं से आप भली भांति परिचित हैं। हमने इससे पूर्व महादेवी वर्मा के जो गद्य साहित्य है उसके विभिन्न वर्ण विषयों को छूने का प्रयास किया है। इस समय हम उनकी भाषा पक्ष को लेंगे। द्विवेदी युगीन इति वृत्तात्मकता से जन्मे जो एक ऊब थी, उसको महादेवी वर्मा पंत निराला ने सौंदर्य को दोबारा से काव्य में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा के गद्य की भाषा मूलतः संस्कृत निष्ठ है। उन्होंने संस्कृत शब्दावलियों का अपने गद्य साहित्य में प्रयोग किया है, किंतु इतना होने पर भी अगर हम देखें तो उनका गद्य जो है उसकी भाषा सहज, सरल और बोधमय है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने पर भी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कहीं पर भी क्लिष्टता आती है। जैसे मधुमक्षिका जैसे कमल से लेकर भटकटैया तक और रसाल से लेकर आँख तक सब मधुर तिक्त एकत्र करके उसे अपनी शक्ति से एक मधु बनाकर लौटती है। बहुत कुछ वैसा ही आदान संप्रदान सुभद्रा जी का था। कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि महादेवी वर्मा की वाक्यावली किंचित लंबी हो गई है, किंतु ऐसा सर्वत्र नहीं है। उनकी वाक्य रचना में यदि हमें संयुक्त वाक्य मिलते हैं तो मिश्र वाक्य भी मिलते हैं, लंबे वाक्य मिलते हैं तो हमें छोटे वाक्यों को भी हम उनके कथा साहित्य में देख सकते हैं। तत्सम शब्द प्रधान होने पर भी उनकी भाषा सहज है, प्रवाह युक्त है। क्योंकि उन्होंने ग्रामीण पात्रों को लेकर अपने चित्रों का गठन किया है, इसलिए उनके भाषा में हमें देशज शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग दिखाई देता है। उमिट, प्रतिज्ञा, गोदरा जैसे शब्द बहुलता से उनके साहित्य में बिखरे हुए नजर आते हैं। उनकी भाषा पात्रानुकूल है। अगर उनके पात्र अशिक्षित हैं तो उनकी भाषा एक तरह की है, और शिक्षित पात्रों की भाषा से उसे सहज रूप में हम अलगा सकते हैं। चीनी फेरी वाला जो युवक है वो चीन से आया है, और जब वो महादेवी वर्मा के संपर्क में आता है तो उनसे बहन का एक संबंध जोड़ लेता है, किंतु उसकी भाषा को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वो सिस्टर बोलता है, सिस्टर नहीं बोलता। और इस तरह से हम देखेंगे कि उनकी पात्रों के अनुसार
वो पात्र किस परिवेश से अपना संबंध रखते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी आयु क्या है, इसके अनुसार उनकी भाषा का गठन किया गया है। उन्होंने अपनी भाषा में न केवल शब्द युग्मों का प्रयोग किया, उन्होंने क्रिया रूपों के भी विभिन्न प्रयोगों से अपनी भाषा को सजाया है और संवारा है। जैसे टोने टोटके, बची खुची शब्द युग्मों को हम देख सकते हैं। इसी तरह से गठियाना, धकियाना जैसे शब्द भी उनके साहित्य में मिलते हैं। कहीं कहीं पे उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग किया है। उन्होंने ये कहीं पर भी अपने आप को किसी सीमा में नहीं बांधा कि वो हिंदी की हैं तो उन्होंने हिंदी के ही शब्दों का उनको प्रयोग करना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी जो शब्द उन्हें अपनी भावों की अभिव्यक्ति के अनुकूल लगे, उनका उन्होंने प्रयोग किया है। प्राय उन्होंने दीर्घ वाक्यों का प्रयोग किया और वाक्य रचना की दृष्टि से देखें तो मिश्र और संयुक्त दोनों ही प्रकारों के वाक्य उनके साहित्य में दिखते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण आपके सामने मैं रखती हूँ। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय में मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं भली प्रकार परिचित हो चुकी थी। उन्होंने अपने साहित्य में प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के साथ साथ उन्होंने स्वनिर्मित मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है और इस तरह से उन्होंने अपनी भाषा को समृद्धि प्रदान की है। दूधो नहाओ पूतो फलो, कुत्ते की मौत मरना, इसके साथ ही उन्होंने स्वनिर्मित मुहावरों जैसे कन्या के 2 संस्करण या उदारता का डायमानाइट, इसका भी प्रयोग निसंकोच रूप से किया है। लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होंने आवश्यकतानुसार और स्थान विशेष के अनुसार किया है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना जैसी लोकोक्तियों का प्रयोग हमें यहाँ दिखाई देता है। यथा अवसर महादेवी वर्मा ने सूक्तियों का भी बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। सूक्तियाँ हमारे जीवन को गहराई से छूती हैं क्योंकि वो हमें बताती हैं कि समाज में कौन सी चीज़ करणीय है और कौन सी चीज़ अकरणीय है। इस संबंध में हर्ष नंदिनी भाटिया की उक्ति दृष्टव्य है। उनके अनुसार महादेवी की स्वनिर्मित सूक्तियाँ बड़ी मार्मिक तथा सारगर्भित हैं। छोटे से वाक्य में गागर में सागर भर देना ही उनकी अपूर्व कला है। स्थान स्थान पर आप देखेंगे कि उनका साहित्य जो है वो सुंदर सूक्तियों से भरा हुआ हमें दिखाई देता है। अतीत के चलचित्र से उनकी सूक्तिमयी शब्दावली को हम देखें तो एक उदाहरण हमारे सामने आता है। वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, पर वह सामंजस्य की रेखाओं में जितना मूर्तिमत्ता पाता है उतनी विषमताओं में नहीं। कहने का अर्थ है कि सौंदर्य हमें कब सुंदर लगता है, कोई भी चीज़ हमें सुंदर कब लगती है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। अगर आप किसी पर्वत क्षेत्र पे जाते हैं तो वहाँ का सौंदर्य आपको तभी मोहित करता है, आपके मन को आंदोलित करता है, आपको आनंद की अनुभूति होती है जब आपका मन प्रसन्न होता है। किंतु यही परिस्थितियाँ, यही सौंदर्य आपको अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता या आपके मन को उतना द्रवित नहीं करता जब आप मन से दुखी होते हैं या आपके आसपास का वातावरण आपको उस सौंदर्य को छूने की अनुमति नहीं देता। महादेवी वर्मा एक कुशल शिल्पी थीं और अगर हम कहें कि जिस प्रकार से एक चित्रकार अपनी तूलिका और रंगों के माध्यम से कैनवस के ऊपर बहुत सुंदर चित्रों का निर्मित करता है और उसको अपनी कल्पना से सजाता है, संवारता है, उसी तरह से महादेवी वर्मा ने शब्दों के माध्यम से अपने भावों को अपनी इन कथा चित्रों में अभिव्यक्ति दी है और शायद इसीलिए वो और अधिक सुंदर लगते हैं। उनके कथा साहित्य में चिंतन भी है तो दूसरी तरफ भावुकता भी हमें मिलती है। दोनों का बहुत सुंदर समावेश उनके कथा साहित्य में हमें देखने को मिलता है।
उनकी काव्यात्मक भाषा में तरलता है, सरलता है, एक हृदय को छूने की शक्ति भी हमें उस भाषा में नज़र आती है। भाषा में चमत्कार, गति और चमत्कृति, इसका समावेश अलंकारों के माध्यम से किया जाता है। मित्रों, कोई भी कामिनी, कोई भी रमणी, कोई भी नारी अपने आप को मतलब ये एक विधाता की अनुपम सृष्टि है नारी, किंतु उस अनुपम सृष्टि को और अधिक सुंदर बनाने के लिए वो जैसे सुंदर वस्त्रों को पहनती है, आभूषणों को पहनती है, ठीक उसी तरह से साहित्यकार, कवि अलंकारों के माध्यम से अपने साहित्य को सौंदर्य प्रदान करता है। महादेवी वर्मा ने भी विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करके अपनी कृतियों को, अपनी रचनाओं को सौंदर्य प्रदान करने की कोशिश की है। उनकी रचनाओं में हमें उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण आदि विभिन्न अलंकार जो हैं वो नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में सायास अलंकारों का प्रयोग करने का प्रयास किया हो। जिस तरह से उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्ति दी, ये अलंकार स्वयमेव उनको सौंदर्य प्रदान करने के लिए उपस्थित होते चले हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी के उच्छ्वास के समान उड़ते हुए धुंधलेपन में वे कच्चे घर आकंठ मग्न हो गए थे। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा का उदाहरण दृष्टव्य है। उतने ही निश्चल तथा उज्जवल हिमालय के शिखर ऐसे लगते थे मानो किसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में पहरा देते देते चांदनी समेटे जमकर जड़ हो गए हों। इस प्रकार से अलंकार उनकी भाषा को सौंदर्य देने के लिए, उसे एक चित्र देने के लिए या उसे पाठकों के सामने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए खुद अपना अस्तित्व मिटाकर उनकी भाषा में आ गए हैं। महादेवी जी ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए सामान्यतः कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है और जहाँ कहीं भी उन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया भी है वो इस तरह से किया है कि पाठकों को उसको पढ़ने में कहीं पर भी कठिनता का अनुभव नहीं होता। उस सरल कुटिल मार्ग के दोनों ओर अपने कर्तव्य की गुरुता से निस्तब्ध प्रहरी जैसे खड़े हुए और आकाश में भी धरातल के समान मार्ग बना देने वाले सफ़ेदे की पंक्ति से उत्पन्न दिग्भ्रांति जब कम हुई तब हम एक दूसरे ही लोक में पहुंच चुके थे। दिग्भ्रांत, निस्तब्ध जैसे शब्दों का प्रयोग करने के बाद भी प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो कहीं भी पाठकों को बोझिल नहीं करती, कठिन नहीं लगती और वो उसको आद्यंत पढ़ जाता है। व्यंग में महादेवी की भाषा में एक चुभन, एक चुटीलापन हमें दिखाई देता है, तो चिंतन के समय हर शब्द गहराई को छूता हुआ नजर आता है। उन्होंने अपने समय के जितने भी रहस्य थे उनको छूने का प्रयास किया है। रहस्य से मेरा अर्थ यहाँ पर समस्याएं हैं, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो गतिविधियाँ थीं उनको उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से छूने की चेष्टा की है। अपने भावों को का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी साहित्यकार विभिन्न शैलियों का सहारा लेता है। महादेवी वर्मा ने भी अपने साहित्य में विभिन्न शैलियों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है। ज़्यादातर उन्होंने वर्णनात्मक शैली का सहारा लिया है और यात्रा वृत्तांतों का वर्णन करते समय वो जहाँ जहाँ घूमी उनका उन्होंने इस प्रकार का चित्रण किया है कि वो चित्र हूबहू रूप में अपने पाठकों के सामने उपस्थित हो जाते हैं और ये चित्रण करते समय उन्होंने वर्णनात्मक शैली का सहारा लिया है। बद्रीनाथ की यात्रा करते समय उन्होंने कहा, वह आश्रम जहाँ हाउस बोट से जाने तक हमारे ठहरने का प्रबंध था, सहज ही किसी जंतुशाला का स्मरण करा देती थी।
इसी प्रकार से उन्होंने नारी की दीनावस्था का वर्णन करते समय भी इसी शैली का प्रयोग किया है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री भी पाल लेता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। ऐसा नहीं है कि वो नारी की इस स्थिति को केवल आपके सामने व्यक्त ही करती हैं, वो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं नारी को उद्बोधित भी करती हैं, उसे प्रेरित भी करती हैं कि वो अपनी इस कूप मंडूप की स्थिति से बाहर निकले। महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में हिंदू समाज में फैली हुई विभिन्न जो परंपराएं थीं, सड़े गले रीति रिवाज थे, जो कर्मकांड थे, खोखली मान्यताएं थीं, उनके ऊपर भी अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है और जहां कहीं भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने उसका विरोध भी किया है। जैसे हिंदू समाज के पाखंडों का विरोध करते समय महादेवी वर्मा कहती हैं, स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर चूर कर पत्थर की देवी प्रतिमा बन सकती है, यह देखना हो तो हिंदू गृहस्थ की दूध मुही बालिका से शापमयी युवती में परिवर्तित होती हुई विधवा को देखो। भावनात्मक स्थलों पर उन्होंने विश्लेषण का सहारा लिया है और यहाँ पर उन्होंने समाज निर्मित रूढ़ियों का, नारी जीवन का, उनकी समस्याओं का, गांवों का और शहरों की समस्याओं का जहाँ कहीं भी उन्होंने वर्णन किया है वहाँ पर उनकी शैली भावनात्मक शैली हो गई है। जैसे पथ के साथी में उन्होंने लिखा है, चिर प्रचलित रूढ़ियों और चिर संचित विश्वासों को आघात पहुंचाने वाली हलचलों को हम देखना सुनना नहीं चाहते। हम ऐसी हलचलों को अधर्म समझकर उनके प्रति आंख मीच लेना उचित समझते हैं, किंतु ऐसा करने से काम नहीं चलता। वह हलचल और वह क्रांति हमें बरबस झकझोरती है और बिना जोश लाए नहीं छोड़ती। षण्डा और अपने विवेचनात्मक गद्य में उन्होंने विवेचन शैली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा स्वयं चित्रकार थीं, बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थीं और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने गद्य साहित्य में जिन वर्णों को उठाया है, जिस विषयों को उठाया है, वो एक चित्र के रूप में अपने पाठकों के सामने आ गए हैं। चाहे इस प्रकार के चित्र हमें स्मृति की रेखाओं में मिलें, चाहे षण्डा में मिलें, और अतीत के चलचित्र और पथ के साथी में भी इसी प्रकार के चित्र हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, षण्डा के दो संस्मरण हैं जिसमें हम रेखा चित्रात्मक शैली को देख सकते हैं। एक है स्वर्ग का एक कोना और दूसरा है सुई दो रानी। इन दोनों ही संस्मरणों में उन्होंने रेखा चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा ने कहीं पर भी अपने रेखा चित्रों में दर्शन का, उपनिषद का या अध्यात्म का इसकी बात नहीं की है, किंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर इसकी इन विषयों को नहीं छुआ तो उन्होंने मानवता की बात नहीं की है। उनके किसी भी आप रेखा चित्र को देख लीजिए, उसमें मानवता की बात है, प्रेम की बात है, त्याग की बात है और भाईचारे की बात है। उन्होंने ये बताया कि समाज के ये जो दीनहीन लोग हैं वो आपकी संवेदना के पात्र हैं और हमें अपनी पूरी संवेदना उन्हें देनी चाहिए। मृत्यु को अनिवार्य मानते हुए भी महादेवी वर्मा हिंसा को कभी भी वर्णीय नहीं मानती हैं। उनके अनुसार मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य और भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, यह मैं नहीं समझ पाती। अपने रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा ने ज़्यादातर तटस्थ होने का प्रयास किया है। कहीं पर भी उन्होंने अपने आप को पाठकों पर थोपा नहीं है, किंतु ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि उनका आत्म इन रेखा चित्रों में, इन कथा चित्रों में हमें दिखाई नहीं देता।
सर्वत्र ना होते हुए भी महादेवी वर्मा अपने इन कथा चित्रों में हमें दिखाई देती हैं। उनकी एक अमिट छाप हमें इसमें दिखाई देती है। गंभीर विषयों पर बातचीत करते समय महादेवी वर्मा ने ज़्यादातर प्रश्नों के माध्यम से अपने वर्ण विषय को विकसित किया है और वो पाठकों के निर्णय पर उसे छोड़ देती हैं कि पाठक अपनी समझ से उन वर्ण विषयों का, उन समस्याओं का क्या समाधान निकालना चाहते हैं। उनके इन चित्रों में हमें हास्य भी नज़र आता है, व्यंग भी नज़र आता है, किंतु ये हास्य और व्यंग किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, किसी की उपेक्षा करने के लिए नहीं है, किसी को तिरस्कृत करने के लिए नहीं है, अपितु वो पाठक को झंझोड़ता है और उस समस्या से, उस बात से वो अपना आत्म उसके साथ जोड़ लेता है। इसका बहुत सुंदर प्रयोग हमें दिखाई देता है जब वे स्मृति की रेखाओं में कहती हैं, बूढ़े को अपनी बुद्धि पर भी कम गर्व नहीं था। नालायक लड़के से लायक बहू का गठबंधन कर उसने प्रमाणित कर दिया था कि वह बूढ़े विधाता के जोड़ का ही खिलाड़ी है। रत्ती माशा भर भी बुद्धि में उससे कम नहीं है। अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा ने अपने इन कथा चित्रों के माध्यम से समाज में व्याप्त ना केवल किसी एक वर्ग को हमारे सामने लिया है, किसी एक समस्या को हमारे सामने लिया है, अपितु उन्होंने अपने पूरे के पूरे समाज को इन चित्रों के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। और उन्होंने ये बताया कि जैसे भक्तिन जब उनके पास आती है तो उनको लगता है कि उसकी वेशभूषा देखकर कि वो किस प्रकार से घर का काम धाम कर पाएगी, लंबा सा तिलक, गेहुआ वस्त्र। और तब वो कहती हैं कि जब उन्होंने भक्तिन से पूछा कि क्या तुम खाना बना सकती हो, तो उसे बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि उसको लगता है कि खाना बनाना तो नारी जीवन की एक अनिवार्यता है, नारी जीवन का एक काम है, इसके लिए पूछना क्या। इस तरह से हमने देखा कि महादेवी का गद्य साहित्य, चाहे हम उसको संस्मरण कहें, चाहे हम उसको कहानी कहें और चाहे हम उसको निबंध कहें, हम उसको विधा रूप में किसी भी तरह से अगर हम देखें, वो अपने समाज का सच्चा आईना हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। उसमें एक भावुकता है और वो भावुकता निबंधों में हमें ज़्यादातर मिलती है, किंतु ये भावुकता हमें पढ़कर एक तरफ बैठने नहीं देती, हमें झकझोरती है, हमें विवश करती है कि हम उन समस्याओं का कोई समाधान अपनी तरफ से अवश्य निकालें। रामचंद्र महेंद्र ने महादेवी वर्मा के साहित्य को पढ़कर ये निष्कर्ष निकाला है कि महादेवी के कथा साहित्य में भी उनकी कविताओं की भांति सर्वत्र हमें एक दर्द, एक पीड़ा नजर आती है। उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कभी आप कहानी लिखने बैठते हैं, आपकी उंगली समाज रूपी शरीर के ठीक उसी अंग पर पड़ती है जहाँ पीड़ा है, कसक है। मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार की सुखद और दुखद घटनाएं घटित हुआ करती हैं और सभी प्रकार के सुखी दुखी व्यक्तियों से संपर्क हुआ करता है, किंतु महादेवी जी के स्मृति पटल पर केवल एक ही प्रकार के चित्र अंकित होते हैं और वे हैं करुण रस अनुरंजिता। समाज में जिस परिस्थिति वाले लोग उपेक्षित और दुखित हैं, उन्हीं से उनका नाता है, उनकी गहरी संवेदना है। और इस प्रकार से हम कहें कि ये चित्र चाहे हमें रेखा चित्रात्मक शैली में लिखे हुए हों, चाहे हम उन्हें रेखा चित्र कहें, चाहे हम उन्हें रेखा चित्रात्मक संस्मरण कहें, पर हर चित्र अपने आप में एक कथा को लेकर चलता है।
चीनी फेरी वाले में चीनी बच्चे की कथा है, भक्तिन में भक्तिन की कथा है, ठकुरी बाबा में ठकुरी बाबा अपने वर्ग विशेष के जो समुदाय के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इन्हें कहीं ना कहीं कहानी का रूप भी कह सकते हैं। हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि संस्मरण होते हुए भी, संस्मरण इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर इन कथाओं का ताना बाना बुना है। कई बार ऐसा हुआ कि ये पात्र उनके जीवन में कुछ समय विशेष के लिए आए और उसके बाद उन्हें पता नहीं चला कि उन पात्रों का क्या हुआ, जैसे रामा। किंतु इसके बाद भी उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से जो बीच का समय था उसको भरने की कोशिश की है अपने पात्रों के साथ, और इसलिए ये एक कथा का रूप ले लेते हैं। अपने पात्रों को के जो कहानी है, जो उनकी घटना है उनके जीवन की, उसको पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ वो अपने पाठकों के साथ साझा करती हुई नजर आती हैं। इसलिए चाहे आलोचकों ने कहीं कहीं इन्हें कहानी मानने से अस्वीकृत किया है, उन्हें ये नहीं माना, क्योंकि कहानी के जो तत्व हैं, 6 तत्व माने गए हैं कहानी के, वो पूरे के पूरे तत्व इनमें हम अगर घटित करना चाहें तो उनका घटन हम नहीं कर सकते, किंतु फिर भी इन्हें हम कहानी कह सकते हैं। और आज भी हम इन्हें पढ़ने के लिए ललायित होते हैं, उत्सुक होते हैं, क्योंकि हमें इन्हें अपने समाज का एक जीता जागता आईना इनमें हमें नज़र आता है। इसलिए महादेवी के गद्य साहित्य को ना केवल हमें पढ़ना आवश्यक है, हमें उसको पढ़कर गुनना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इन्होंने समाज के सच्चे रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता के पश्चात जिस प्रकार का साहित्य लिखा गया, उससे पाठकों में एक मोह भंग की भी स्थिति हमें कहीं दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि स्वतंत्रता के बाद शायद हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर भारत की परिकल्पना कर ली थी, जिसमें सब कुछ सुंदर ही सुंदर था, सब कुछ आकर्षक था, सब कुछ वरेण्य था, सब कुछ हमें पाने के लिए हम बेचैन हो रहे थे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने समाज का आईना इन रचनाकारों ने हमें दिखाया कि समाज में केवल सुंदर ही नहीं है, केवल पाने योग्य ही नहीं है, ऐसा भी है जो हमें कहीं ना कहीं कचोटता है, कहीं ना कहीं झंझोड़ता है और हमें सोचने के लिए विवश कर देता है। अपनी पर्वतीय यात्राओं के माध्यम से उन्होंने जहाँ कहीं पर्वत का, प्रकृति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है, वहाँ पर उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि जो सौंदर्य हमें मुग्ध करता है, उसकी स्वच्छता का, उसके आकर्षण का ध्यान रखना भी हम ही लोगों का कर्तव्य है। वहाँ की जो गंदगी है उसको भी हम ही लोगों ने समेटना है। निराला के घर का अंकन करते समय महादेवी ने बताया कि किस प्रकार से वो बहुत अधिक आर्थिक रूप से वो परेशान रहते थे। उनके घर में जो दिया था उसको जलाने के लिए उनके पास कई बार तेल नहीं होता था, किस प्रकार से वो मांगते थे उस तेल के लिए। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि निराला इतने उदार मना थे कि यदि वो सड़क पर चलते थे और कोई उन्हें दीनहीन व्यक्ति नज़र आता था तो वो अपना दुशाला जो उन्होंने ठंड से बचने के लिए ओढ़ा होता था उसको भी वो उसे दे देते थे। तो अपने साहित्य में के माध्यम से ना उन्होंने अपने समाज का, अपने उस समाज में रहने वाले लोगों का, अपितु अपने समकालीन कहानीकारों का, रचनाकारों का, साहित्यकारों का, उनका जीवन, उनका दर्शन, उनका साहित्य के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इसको भी अपने पाठकों के सामने रखा है। और इसके माध्यम से अगर हम देखें तो हम निराला को बहुत अच्छी तरह समझ पाए, हम प्रसाद जी को बहुत अच्छी तरह समझ पाए, हम पंच जी के बारे में जान पाए, और इसलिए भी महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य हमारे लिए पठनीय हो जाता है। धन्यवाद। और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रुचिरा ढींगरा को। और मित्रों, हम यही जानते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आप लाभान्वित हुए होंगे और आपकी रुचि और बढ़ी होगी और आपने और चाहा होगा कि आप महादेवी वर्मा को और पढ़ें। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमें लिखें। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। इस लेक्चर को आप सभी के लिए यूट्यूब पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। बार बार इस लेक्चर को देखें और उसके उपरांत जो भी जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो हमें ज़रूर लिखें।
लाइक भेजें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर रुचिरा, आपको भी धन्यवाद।